प्यूरल फ्लूइड, ये जो प्यूरल फ्लूइड होता है वो कहाँ होता है, अपनी जो लंग्स कैविटी होती है वहाँ होता है, मतलब लंग्स के बीच में होगा। और ये क्या करता है, लंग्स को सपोर्ट फ्लेक्चर वगैरह को प्रोवाइड करवाता है, मतलब जर्क वगैरह से प्रोवाइड करवाता है, झटके वगैरह लगने से प्रोवाइड करवाता है, न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करवाता है किसको, लंग्स को। हाँ, प्यूरल फ्लूइड का इंट्रोडक्शन अबाउट प्यूरल कैविटी इज, जो प्यूरल फ्लूइड होता है वो कहाँ से निकाला जाता है, वो निकाला जाता है प्यूरल कैविटी से। अब प्यूरल कैविटी क्या होती है, प्यूरल कैविटी इज ए पोटेंशियल स्पेस बिटवीन चेस्ट वॉल एंड लंग्स लाइन। ये बोल रहा है कि चेस्ट जो वॉल होती है, चेस्ट वॉल और लंग्स के बीच का जो स्पेस होता है उसको अपन बोलते हैं क्या, प्यूरल कैविटी, और वहाँ से अपन प्यूरल फ्लूइड को निकालते हैं। ए लेयर ऑफ द फ्लेटेड एपिथेलियम कॉल इज मेसोथेलियल सेल्स होती है। जो प्यूरल फ्लूइड होता है वो क्या होता है, इट कंटेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड। ये जो प्यूरल फ्लूइड होता है वो स्मॉल अमाउंट होती है, लेस देन 10 ml ऑफ ईच प्यूरल कैविटी। एक छोटी सी प्यूरल कैविटी होती है उसके अंदर कितना होता है, लेस देन 10 ml होता है, विच इन ए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ प्लाज्मा एंड विच लुब्रिकेट द टू अपोजिंग पैराइटल एंड विसरल प्यूरल लेयर्स। ये क्या करता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, प्लाज्मा के अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के कारण ये बनता है, और ये क्या करता है, जो प्यूरल लेयर होती है उनके बीच में बना होता है। प्यूरल फ्लूइड इज बीइंग फॉर्म कंटिन्यूसली डिपेंडिंग ऑन, मतलब अपना जो प्यूरल फ्लूइड होता है वो बनता कैसे है, वो बनता है एक तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के कारण, प्लाज्मा कोलोइड ऑन्कोटिक प्रेशर के कारण, एंड परमेबिलिटी ऑफ कैपिलरी। और परमेबिलिटी ऑफ कैपिलरी अपनी आर्टरी, वेन और कैपिलरी होती है, तो कैपिलरी की परमेबिलिटी के कारण ये बनता है इन पैराइटल प्यूरुला में। तो ये तीन प्रेशर के कारण, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर और परमेबिलिटी ऑफ कैपिलरी के कारण ही इसका फॉर्मेशन होता है। देन कंपोजिशन ऑफ प्यूरल फ्लूइड इज सिमिलर टू दैट प्लाज्मा। जो प्यूरल फ्लूइड होता है उसकी जो कंपोजिशन होता है वो प्लाज्मा के सिमिलर ही होती है, एक्सेप्ट दैट इज हैज लोअर प्रोटीन लेवल। लेकिन इसके अंदर जो प्रोटीन लेवल होता है वो प्लाज्मा से क्या होता है, कम होता है। तो वो कितना होता है, लेस देन 1.5 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। नॉर्मल प्यूरल फ्लूइड इज क्लियर एंड स्ट्रॉ और पेल येलो इन कलर। जो अपना नॉर्मल जो प्यूरल फ्लूइड होता है वो क्लियर होगा, ट्रिब्यूटेड नहीं होगी, या फिर पेल येलो हल्का सा पीला कलर का होगा। एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस फ्लूइड, अगर ये जो अपना फ्लूइड है ये अगर ज़्यादा बन जाए इन प्यूरल कैविटी इज कॉल्ड प्यूरल इफ्यूजन। तो अगर अपना प्यूरल फ्लूइड ज़्यादा बन जाता है तो उसको अपन बोलते हैं प्यूरल इफ्यूजन बोलते हैं, और ये क्या होती है, डिजीज कंडीशन में होता है ऐसा। प्यूरल फ्लूइड, प्यूरल फ्लूइड presence of the pleural effusion is usually confirmed by the lateral incubital chest X-ray और USG। अपन को कैसा पता चलेगा कि जो अपना प्यूरल फ्लूइड है वो बढ़ गया है, तो वो अपन को पता चलेगा कि से तो चेस्ट का एक्सरे कर लेंगे उससे पता चल जाएगा, या फिर USG सोनोग्राफी करेंगे तो उससे भी पता चल जाता है। देन बायलैटरल इफ्यूजन इन लार्ज हार्ट सजेस्ट कंजक्टिवली कार्डियक फेलियर हो सकता है। जैसे बायलैटरल इफ्यूजन निकालते हैं अपन, तो ये कब निकालेंगे, ये किसके लिए करते हैं अपन, सजेशन करते हैं किसके लिए, हार्ट के लिए, कंजक्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है उसके लिए सजेशन करते हैं। नेक्स्ट पैरा न्यूमोनिक इफ्यूजन, इफ्यूजन का मतलब हो गया निकालना, तो एक तो हो गया बायलैटरल इफ्यूजन और एक हो गया पैरा न्यूमोनिक इफ्यूजन। ये किसके लिए करते हैं, न्यूमोनिया के लिए। तो न्यूमोनिया के लिए तो अपन जो कौन इफ्यूजन करेंगे वो पैरा न्यूमोनिक इफ्यूजन करेंगे, और हार्ट के लिए करते हैं वो करते हैं बायलैटरल इफ्यूजन करते हैं। इसके कॉजेज क्या है, ये क्यों बढ़ जाता है, कौन सी डिजीज में बढ़ जाता है, कॉजेज ऑफ प्यूरल इफ्यूजन। प्यूरल इफ्यूजन के कॉजेज हो गए, कॉमन कॉजेज जो जनरली होते हैं वो फर्स्ट है कंजक्टिव कार्डियक फेलियर। कंजक्टिव कार्डियक फेलियर में होता क्या है, राइज जुगुलर वीनस प्रेशर, जो जुगुलर वेन होती है अपनी गर्दन के पास में उसमें प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। इडिमा ऑफ फीट, अपने पैरों में क्या होता है, सूजन आ जाता है। बैक्टीरियल निमोनिया के कारण भी ऐसा हो सकता है, और ट्यूबरकुलोसिस अगर टीबी हो रहा है तो भी ऐसा हो सकता है। सिरोसिस विद द लीवर, लीवर में अगर डैमेज हो रहा है तो भी ऐसा हो सकता है। पोर्टल हाइपरटेंशन हो सकती है, मतलब जो वेंस वगैरह होती है उसमें प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। देन लिम्फोमा एंड कार्सिनोमा, लिम्फोमा और कार्सिनोमा कैंसर होते हैं, और ये कब होगा, इनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड, जैसे लिम्फ नोड में इनलार्जमेंट हो जाए तो इसका मतलब ये कैंसर वगैरह, उसमें भी प्यूरल फ्लूइड इंक्रीज हो जाएगा। देन पल्मोनरी एम्बोलिज्म,
ये कब होता है? जब डीप वेन, जो गहराई पर जो वेन होती है, थ्रोम्बोसिस ऑफ द लोअर लिम्स, जो अपने लोअर लिम्स होते हैं, जो पैर होते हैं, उनमें होता है, और इन सब में क्या हो जाएगा? प्यूरल फ्लूइड इंक्रीज हो जाता है। ये इसके मेन कॉजेज है। देन कॉजेज में अपन देखते हैं कि कॉजेज ऑफ प्यूरल इफ्यूजन ये दो टाइप का हो सकता है। एक तो होता है ट्रांसुडेट और एक हो सकता है एक्सुडेट। ट्रांसुडेट रिजल्ट फ्रॉम नॉन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, मतलब इसमें कोई सूजन नहीं आती है। सूजन क्यों नहीं आती है? आर ड्यू टू इंक्रीज इन द कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, क्योंकि ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के कारण होता है, तो इसमें इन्फ्लेमेशन नहीं होगी। देन एग्जाम्पल कंजक्टिव कार्डियक फेलियर, सिरोसिस ऑफ लिवर, हाइपर प्रोटीनीमिया एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। देन एक्सुडेट में क्या हो जाएगा? एक्सुडेट रिजल्ट फ्रॉम द इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, वो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में होता है। इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में क्यों होता है? क्योंकि उसमें ड्यू टू इंक्रीज द कैपिलरी परमेबिलिटी, क्योंकि जो अपनी जो कैपिलरी होती है उनमें परमेबिलिटी बढ़ जाती है, जिसके कारण फ्लूइड बाहर आ जाएगा। फ्लूइड बाहर आ जाएगा तो स्किन के नीचे प्रेशर देगा, और प्रेशर के कारण क्या आ जाएगी? इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। इसके एग्जाम्पल है सच बैक्टीरियल न्यूमोनिया हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है इन्फेक्शन में, पल्मोनरी इन्फेक्शन हो सकता है। देन कोलेजन डिसऑर्डर्स में रूमेटिक आर्थराइटिस हो सकता है, या लूपस इरिथ्रोमेटस, सिस्टमिक लूपस इरिथ्रोमेटस भी बोलते हैं इसको। एक्यूट पैंक्रेटिस हो सकता है, और ट्रोमा टू चेस्ट वाल में अगर इंजरी हो जाए तब भी ऐसा हो सकता है, या मेलिग्नेंसी के कैंसर में हो सकता है। मेलिग्नेंसी केस में देखो कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट में कार्सिनोमा कैंसर हो जाए, या लिम्फोमा जिसमें लिम्फ नोड इंक्रीज हो जाए। और भी डिफरेंस है एक्सुडेट और ट्रांसुडेट में। जो और डिफरेंस है वो यह है कि इसके लिए अपन बाइलेटरल ले लेते हैं इन्फ्यूजन, और इसके लिए यूनिलेटरल लेते हैं। इसमें जो फ्लूइड होगा वो क्लियर होगा या स्ट्रो कलर का होगा, इसमें टर्बिड होगा या क्लाउडी होगा। इसका जो फ्लूइड होगा वो डज नॉट क्लॉट नहीं बनेंगे, जबकि इसमें ऑप्टेन क्लॉट बनते हैं। ऑर्गेनिज्म नील, इसमें कोई ऑर्गेनिज्म नहीं होगा, और इसमें ऑर्गेनिज्म में भी प्रेजेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। देन एग्जामिनेशन ऑफ प्यूरल फ्लूइड में अपन क्या क्या देखेंगे? फर्स्ट अपीयरेंस देखेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन देखेंगे, देन केमिकल एग्जामिनेशन देखेंगे, सेल काउंट एंड माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन एंड साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन देखेंगे। इसमें सबसे फर्स्ट अपन लेते हैं अपीयरेंस में मतलब देखने पर कैसा लगेगा? फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में अपन देखें तो ये प्रूल्यूएंट होता है। प्रूल्यूएंट कब होगा? जब एम्फाइमा होगा, और एम्फाइमा का हो तो फिर उसके लिए कौन कौन से टेस्ट करेंगे अपन? ग्राम स्टेन एंड कल्चर लगाएंगे। उसका कैसे टेस्ट करेंगे? अगर आपका जो फ्लूइड है वो ब्लडी दिख रहा है, मतलब रेडिश सा दिख रहा है, तो इसका मतलब आपके या तो मैलिग्नेंसी हो सकती है, या लंग्स इन्फेक्शन हो सकता है, या कोई ट्रॉमा इंजरी वगैरह हो रखी है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक तो साइटोलॉजिकल स्टडी करेंगे, क्योंकि कैंसर के लिए अपन मेनली साइटोलॉजी स्टडी करते हैं, और एक डी डाइमर होता है वो टेस्ट करके देखेंगे। अगर मिल्की वाइट हो रहा है तो इसका मतलब है कि काइलोलस इन्फ्यूजन हो रहा है वो, और ऐसा किसकी प्रेजेंस के कारण हो रहा है? ट्राइग्लिसराइड की प्रेजेंस के कारण ऐसा हो रहा है। देन है ओपेक्यू और टर्बिड। अगर आपका ज़्यादा टर्बिड हो रहा है तो इसका मतलब है कि उसमें क्या हो सकता है? प्रोपेनोमेनिक इफ्यूजन, और इसके लिए कोलेजन डिसऑर्डर हो सकता है, जैसे पैंक्राइटिस या मेलिग्नेंसी वगैरह हो सकता है। तो इसके लिए जो अपन टेस्ट करेंगे वो करेंगे ग्राम स्टेन और कल्चर करेंगे। देन स्ट्रो कलर हो तो फिर इसका मतलब होता है कि वो ट्यूबरकुलोसिस मतलब कैंसर वाला केस हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस टीबी वाला केस हो सकता है। और इसके लिए अपन टेस्ट करेंगे जेडन स्टेन, जेंसन नेल्सन, मतलब जेडन स्टेन, कल्चर एंड प्यूरल जो बायोप्सी होती है वो अपन इसके लिए टेस्ट करते हैं। केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ प्यूरल फ्लूइड। इफ ऑल क्राइटेरिया आर यूज फॉर द डिफरेंशिएशन ऑफ द एक्सुडेट एंड ट्रांसुडेट। जो क्राइटेरिया था, पहले क्या करते थे? एक्सुडेट और जो ट्रांसुडेट जो सैंपल थे उनमें कैसे डिफरेंशिएट करते थे? प्रोटीन लेवल देख करके, स्पेसिफिक ग्रेविटी और सेल काउंट, और क्लॉट, सैंपल में क्लॉट है या नहीं है ये देख करके डिफरेंशिएट करते थे। अपन ने पहले ही डिफरेंशिएट कर चुके हैं एक्सुडेट और ट्रांसुडेट जो सैंपल्स का, उसमें डिफरेंस कर चुके हैं। तो केमिकल एग्जामिनेशन में दो का होता है मेनली डिटरमाइन ऑफ द प्रोटीन बाय बायूरेट मेथड के थ्रू। अपन जो प्रोटीन का एस्टिमेट करते हैं यहाँ पे एस्टिमेशन वो बायूरेट मेथड से करते हैं, और बायूरेट मेथड को अपन ने पहले जो अपन ने पेरिटोनियल फ्लूइड पर था वहाँ एक्सप्लेन कर दिया है।
देन आता है डिटर्मिनेशन ऑफ ग्लूकोज इन प्यूरल फ्लूइड। प्यूरल फ्लूइड के अंदर ग्लूकोज का जो लेवल होता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए अपन किस टेस्ट करेंगे, ग्लूकोज ऑक्सीडेज परऑक्सीडेज मेथड यूज में लेंगे ताकि अपन ग्लूकोज का लेवल फाइंड कर सके। तो इसका जो प्रिंसिपल होता है ग्लूकोज ऑक्सीडेज परऑक्सीडेज का, वो ये होता है कि ग्लूकोज H2O और ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके ग्लूकोनिक एसिड और H2O2 जो हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है वो फॉर्म करता है। फिर ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है वो परऑक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस में H2O और नीसेंट ऑक्सीजन में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। फिर ये नीसेंट ऑक्सीजन होती है जो अपने कंपाउंड को फिनॉल की प्रेजेंस में कैसे कर देगा, पिंक कलर का कंपाउंड बना देगा। तो जैसे ये पिंक कलर का कंपाउंड बन जाएगा इसका मतलब होगा कि इसमें ग्लूकोज प्रेजेंट है, इससे पता चल जाएगा। प्रोसीजर कैसे करेंगे, टेस्ट 3 टेस्ट ट्यूब, 3 टेस्ट ट्यूब लेंगे, उनके ऊपर मार्किंग कर लेंगे BST ब्लैंक स्टैंडर्ड एंड टेस्ट। फिर उनमें क्या करेंगे, ये 3 टेस्ट ट्यूब ले लिए। अगर अपन ग्लूकोज रिएजेंट की बात करें तो ब्लैंक में स्टैंडर्ड और टेस्ट तीनों में क्या लेंगे, 3 ml ले लेंगे। जो वर्किंग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है वो केवल स्टैंडर्ड में लेंगे, 0.02 ml लेंगे। और जो प्यूरल फ्लूइड होता है वो अपन केवल किस में लेंगे, टेस्ट में लेंगे, 0.02 ml लेंगे। और ये डिस्टिल वाटर होता है वो केवल ब्लैंक में लेंगे। इससे क्या हो जाएगा, तीनों में क्वांटिटी सेम हो जाएगी। फिर अपन क्या करेंगे, तीनों को मिक्स वेल करेंगे, इंक्यूबेट करेंगे। इंक्यूबेट करने के बाद अपन क्या करेंगे, 530 नैनोमीटर पे फोटो जो मीटर होता है उसमें रख करके रीडिंग ले लेंगे। और फिर अब इसमें यह होता है कि कैलकुलेशन की बात करें तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ऑडियो ऑफ टेस्ट अपॉन ऑडियो ऑफ स्टैंडर्ड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड की ऑप्टिकल डेंसिटी और टेस्ट की ऑप्टिकल डेंसिटी, स्टैंडर्ड की डेंसिटी, और उधर क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड का कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई कर लेंगे। जो ग्लूकोज लो ग्लूकोज लेवल होता है वो कौन कौन सी डिजीज में होता है, टीबी में हो सकता है, एम्फाइसीमा में हो सकता है, मैलिग्नेंसी और रूमेटॉइड में। इनमें क्या हो जाता है, ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज आएगा। एग्जामिनेशन ऑफ प्यूरल फ्लूइड में फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन, और देन केमिकल एग्जामिनेशन के बाद में है सेल काउंट। तो सेल काउंट में प्रीडोमिनेंस ऑफ द न्यूट्रोफिल्स मोर देन 50% इंडिकेट एन एक्यूट प्रोसेस। जो एक्यूट इन्फेक्शन होता है, मतलब रिसेंटली अभी हुआ है, उसमें जो न्यूट्रोफिल्स होता है वो मोर देन 50% हो जाता है। जैसे पल्मोनरी इन्फेक्शन वगैरह हो जाए तो उसमें ऐसा हो जाएगा। वाइल प्रीडोमिनेंट ऑफ द लिम्फोसाइट इंडिकेट द क्रोनिक डिजीज, टीबी, मैलिग्नेंसी और रूमेटॉइड। अगर जैसे टीबी या मैलिग्नेंसी और रूमेटॉइड है, अगर वो लंबे टाइम से चला आ रहा है तो उसके लिए भी अपन सेल काउंट करके पता कर सकते हैं। Then very high leukocyte count more than 50,000 per ml with predominant of neutrophils suggest usually the emphysema। एम्फाइसीमा के अंदर क्या हो जाएगा, जो अपने न्यूट्रोफिल्स का जो काउंट होगा वो 50,000 से ज़्यादा हो जाएगा, 50,000 से ज़्यादा हो जाएगा। Presence of the many small mature lymphocyte with the only a few or no mesothelial cells are suggest of the tuberculosis। अगर टीबी वाला केस होगा, ट्यूबरक्लोसिस वाला केस होगा तो उसमें क्या आ जाएगा, प्रेजेंस ऑफ द मैनी सेल्स और मैच्योर लिम्फोसाइट प्रेजेंट होगी। ग्रोसली हेमोरेजिक प्यूरल फ्लूइड हैव रेड सेल्स अबाउट द 1 lakh per ml एंड आर सीन इन द पल्मोनरी इन्फेक्शन, मैलिग्नेंसी एंड ट्रॉमेटिक टेस्ट। मैलिग्नेंसी या इन्फेरेटिक्स हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा, जो आरबीसी होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, आरबीसी का काउंट ज़्यादा होगा। पल्मोनरी इन्फेक्शन या मैलिग्नेंसी या कोई इंजरी वगैरह है तो उसमें आरबीसी का काउंट ज़्यादा होगा। और अगर मैलिग्नेंसी है तो उसमें नंबर ऑफ सेल क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। देन माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन, सेल काउंट, और फोर्थ इज माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन। माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन में अगर अपना सैंपल थोड़ा क्लाउडी होता है, टर्बिड होता है, तो उसका अपन ग्राम स्टेनिंग और कल्चर से अपन बैक्टीरिया वगैरह को फाइंड कर लेंगे। अगर टीबी हो रहा है, टीबी का सैंपल है, तो अपन उसकी क्या करेंगे, जेडन स्टेनिंग करके बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर लेंगे। और एक पीसीआर भी लगाया जा सकता है। पीसीआर के थ्रू अपन क्या करते हैं, माइक्रोबैक्टीरियल डीएनए, जो अपना बैक्टीरिया होता है उसके डीएनए को इंक्रीज करके अपन उसकी प्रेजेंस को पता कर सकते हैं। देन साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन,
फॉर साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन प्यूरल फ्लूइड इज सेंट्रीफ्यूज। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए सबसे पहले प्यूरल फ्लूइड को सेंट्रीफ्यूज करेंगे, सेंट्रीफ्यूज मशीन में रोटेट करेंगे। तो उसमें जो नीचे जो बैठ जाता है उसको अपन बोलते हैं सेडिमेंट। उस सेडिमेंट से अपन क्या करेंगे, स्मेयर बनाएंगे। स्मेयर आर प्रिपेयर फ्रॉम द सेडिमेंट, जो नीचे बैठा हुआ था सेडिमेंट उससे स्मेयर बना लेंगे। देन स्टैंड बाय द पेपिनोकुलस स्टैंड, और फिर उसके अपन क्या करेंगे, पेपी स्टैंड कर लेंगे। देन एग्जामिनेशन ऑफ द 3 सेपरेट ऑब्टेन प्यूरल फ्लूइड सैंपल इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ द डिटेक्शन ऑफ द कैंसर सेल्स। अपन कैंसर सेल्स वगैरह का भी डिटेक्शन कर लेंगे, माइक्रोस्कोप में देखकर ऑब्जर्वेशन करते हैं। देन अदर टेस्ट और है, तो इसमें आता है डी डाइमर टेस्ट। डी डाइमर टेस्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ द प्यूरल इम्बोलिज्म, जो पल्मोनरी इम्बोलिज्म होता है उसके लिए अपन इसको यूज में लेते हैं, पल्मोनरी डिजीज के लिए। इसमें होता क्या है, द ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ द फाइब्रिन शुड बी कैरीज आउट ऑफ द पेरिफेरल ब्लड सैंपल। जो ब्लड सैंपल लेते हैं उस ब्लड सैंपल में क्या होता है, जो फेरिन होता है, फाइब्रिन होता है, फाइब्रिन जो क्लॉट होगा उसको देखेंगे अपन कि कितना बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। तो डी डाइमर टेस्ट है, अपन ये भी आइडेंटिफाई कर लेंगे। देन आता है फ्लो साइटोमेट्रिक एनालिसिस। फ्लो साइटोमीटर काम मिलेंगे, तो इसमें क्या, ये किस किस के लिए काम मिलेंगे, इफ़ लिम्फोमा इज सस्पेक्टेड, अगर उसमें लिम्फोमा है तो उसके लिए यूज मिलेंगे। इन पेरीन्यूमोनिक इफ्यूजन, अगर न्यूमोनिया के लिए जो निकला हो फ्लूइड निकला हुआ है तो उसका भी इसे टेस्ट करेंगे। इन मैलिग्नेंसी प्यूरल इफ्यूजन, मैलिग्नेंसी कैंसर से रिलेटेड जो भी है तो उसके लिए भी ये टेस्ट करेंगे। प्रेजेंस ऑफ एली सेल्स इन द प्यूरल फ्लूइड मैक डायग्नोसिस, अगर एली सेल प्रेजेंट है तो वो भी अपन को पता चल जाएगी या डायग्नोस कर लेंगे अपन। इवेलुएट द प्यूरल फ्लूइड एमाइलेज ऑक्यूर इन, अगर उसमें एमाइलेज की अमाउंट ज़्यादा बढ़ी हुई है तो इसका मतलब है पेंक्रेटिस हो सकता है या इसोफेजियल रप्चर हो गई है, तो ये से आइडेंटिफाई हो जाएगा। दैन प्यूरल फ्लूइड में अगर ट्राइग्लिसराइड है वो 110 mg मिलीग्राम पर डे से लीटर है तो वो इंडिकेट कर रहा है कि आपको काइलस इफ्यूजन, तो मतलब जो काइलस इफ्यूजन होता है उसमें अपन ट्राइग्लिसराइड को आइडेंटिफाई करने के लिए ये टेस्ट करेंगे।